नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त राहुल प्रजापति। दोस्तों, गेहूं की फसल में ज़्यादा पैदावार निकालने के लिए क्या चाहिए? लंबी बालें निकलें, बालों का ज़्यादा से ज़्यादा भराव हो और दाना मोटा, चमकदार, वजनदार होना चाहिए। अगर आपकी बालें लंबी मोटी होगी तो सामान्य सी बात है किसान भाइयों, आपको जो फसल उत्पादन है वो काफ़ी ज़्यादा आपको मिलने वाला है किसान भाइयों। अब इसमें भी मुख्य 3 कारण हैं जिससे फसल उत्पादन बुरी तरीके से प्रभावित हो रहा है। आप इनको नियंत्रित करते हो तो निश्चित ही आपको आगे चल के अच्छा फसल उत्पादन प्राप्त होगा, वो भी कम से कम खर्च में। क्यों? किसान भाई पहले ही बहुत ज़्यादा खर्च कर चुके होते हैं, अच्छे बीज पे, अच्छे खाद पे बहुत ज़्यादा खर्च कर चुके होते हैं। तो हम आपको कम खर्च में बताएंगे कि आपको कैसे आपको फसल उत्पादन बढ़ाना है किसान भाई। पहला कारण किसान भाइयों फसल की ज़्यादा हाइट हो जाना। जो किसान भाइयों गेहूं की अंगेती खेती करते हैं, यानी कि लगते अक्टूबर में या लगते नवंबर में जो गेहूं की खेती करते हैं, उनकी जो फसल होती है वो ज़्यादा हाइट ले जाती है। ऐसे में क्या होता है किसान भाइयों, जो गेहूं का जो तना होता है वो कमज़ोर हो जाता है, लंबा लंबा बढ़ जाता है किसान भाइयों। और जब गेहूं की जो बालियाँ होती है, जो भराव की स्थिति में आती है, जो पकने की अवस्था में आती है, तो हल्की फुल्की हवा में ही गेहूं की जो फसल होती है वो आड़ी हो जाती है, जिससे कि गेहूं में 50% तक नुकसान हो जाता है किसान भाई। तो इस नुकसान से कैसे बचा जा सकता है? उसका एक मात्र तरीका किसान भाई, आपको जो पौधे की हाइट उसको रोकना है किसान भाई, यानी कि उसकी हाइट ज़्यादा बढ़ने नहीं देना है। उसके लिए आप क्या कर सकते हो किसान भाई, आप ल्यूसेन का इस्तेमाल कर सकते हो। लूसेन एक प्रकार का पीजीआर होता है, यानी कि प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर होता है किसान भाई। ये क्या करता है, जो पौधे की जो ज़्यादा हाइट होती है उसको रोकता है किसान भाई, और जो पौधे की पूरी एनर्जी, पूरा जो भोजन होता है उसको बालियों बनाने में कन्वर्ट करता है किसान भाइयों, जिससे बालियाँ मोटी लंबेदार होती हैं। अब भाई बात करते हैं लूसेन के रासायनिक फॉर्मूले के बारे में। तो इसमें क्लोरमेक्वेट क्लोराइड 50% एसएल फॉर्म में होता है, यानी कि एक लिक्विड फॉर्म में होता है किसान भाइयों। भाई इसे लूसेन की डोज के बारे में बात करें तो 1 ml आपको 1 लीटर में घोलना है। यानी कि अगर आप 1 एकड़ में स्प्रे कर रहे हैं तो आपको 100 लीटर करीबन पानी ले लेना है और 100 ml आपको इसमें दवा मिलाकर घोल कर अच्छे से स्प्रे करना है किसान भाइयों। अभी तक हमने ये समझ लिया कि पौधे की हाइट को किस प्रकार से नियंत्रण करा जाए, किस प्रकार से रोका जाए। अब हम बात करते हैं कि बहुत से किसान भाई क्या करते हैं, ज़्यादा उत्पादन लेने के चक्कर में ज़्यादा बीज दर की मात्रा से बुआई करते हैं। इससे क्या होता है, ज़्यादा घनी मात्रा में फसल उगती है, जिससे कि फंगस जन बीमारी बहुत ज़्यादा फसल में अटैक देखने को मिलता है। तो उनको किस प्रकार से रोका जाए, आइए आगे समझते किसान भाइयों। तो आप रोको फंगिसाइड का इस्तेमाल कर सकते हो किसान भाई। ये काफ़ी अच्छी नामी फंगिसाइड है किसान भाइयों, इसका काफ़ी अच्छा रिजल्ट देखने को मिल सकता है। अब बात करते हैं इसके रासायनिक कंटेंट के बारे में। तो इसमें थायोफ्लोनेट मेथाइल 70% बीपी फॉर्म में होता है, यानी कि ये पाउडर फॉर्म में होता है किसान भाई। अब बात करते हैं इसकी डोज की, किसको आपको कैसे इस्तेमाल करना है। तो इसकी जो मात्रा होती है 1 ग्राम 1 लीटर के लिए पर्याप्त होती है किसान भाई। अगर आप 1 एकड़ में इस्तेमाल कर रहे हो तो आपको 100 लीटर पानी लेना है और 100 ग्राम ही आपको ये दवा लेकर उसमें घोल कर स्प्रे करना है किसान भाई। तो आप जो आपने लूसेन दवा बताई थी और जो फंगिसाइड, आपको दोनों को मिलाकर आप इस्तेमाल कर सकते हो किसान भाई। अगर आपकी फसल में घनी फसल नहीं है तो आप ये फंगिसाइड को अलग कर सकते हो, आपको इसका इस्तेमाल नहीं करना है किसान भाइयों। बात करते हैं दूसरे कंडीशन के बारे में। जब आपकी फसल समान रूप से ग्रोथ कर रही हो और आपकी फसल 60 दिन की हो चुकी हो, तो ऐसे में आपको एक स्प्रे करना है एनपीके का 005234 का स्प्रे आपको करना है। क्योंकि जो हम डीएपी खाद और एसएसपी खाद डालते हैं हमारी मिट्टी में, खेत में, और इन खाद में जो फास्फोरस तत्व होता है, फास्फोरस जो खाद होता है किसान भाइयों, वो मिट्टी में बहुत ज़्यादा फिक्स हो रहा है, बहुत ज़्यादा जाकर जम जाता है, उसका फसल पौधा उपयोग नहीं कर पाता है किसान भाइयों। क्योंकि किसान भाइयों जो मिट्टी का पीएच मान लगभग हर जगह बहुत तेजी से बढ़ रहा है। मिट्टी का पीएच मान बढ़ने का मेन एक ही कारण है, ज़्यादा मात्रा में रासायनिक खाद, रासायनिक कीटनाशक दवाइयों का उपयोग करना है और खेत में गोबर खाद ना डालना है किसान भाइयों। तो ऐसे में आपको मिट्टी से खाद ना देते हुए, में यानी कि छकाव खाद ना देते हुए, आपको स्प्रे के माध्यम से आपको खाद देना है किसान भाइयों। और इसमें आपको लेना है 005234 खाद को आपको उपयोग करना है, क्योंकि इसमें 52% फास्फोरस होता है। वो फास्फोरस पोषक तत्व पौधों के बहुत जरूरी होता है, क्योंकि जो फास्फोरस तत्व होता है पौधे के जड़ों का अच्छा विकास करता है, तनों को मोटा मजबूत करता है और साथ ही में लंबी बाल निकालने में काफ़ी मदद करता है किसान भाइयों। और इसमें साथ ही में 34% पोटेशियम पोषक तत्व होता है किसान भाई। ये क्या करता है, जो पौधे की जो बालें होती है उसका अच्छा विकास करता है, दानों को मोटा, बालियों को मोटा, अच्छा भराव करता है, जिससे कि दाना मोटा, वजनदार, चमकदार बनता है किसान भाइयों। इसकी जो मात्रा यानी कि एनपीके 005234 जो मात्रा है आपको लेना है 1 kg, आपको लेकर 1 एकड़ में आपको स्प्रे करना है किसान भाइयों। और इसी के साथ में आपको बोरॉन पोषक तत्व भी आपको लेना है, क्योंकि जो बोरॉन पोषक तत्व होता है वो पौधों को सुचारू रूप से चलने में मदद करता है। आप जो पोषक तत्व खाद वगैरह डाल दो, उनको ग्रहण करने में, उनको पचाने में
जो बोरन तक होता है वो काफ़ी ज़्यादा मदद करता है किसान भाइयों। तो इसकी जो मात्रा आपको लेना है 100 ग्राम प्रति 1 एकड़ में किसान भाइयों, और इन दोनों को मिलाकर आपको 1 एकड़ में स्प्रे करना चाहिए किसान भाइयों। इनका रिजल्ट काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है किसान भाइयों। अब बात करते हैं किसान भाइयों तीसरी और लास्ट कंडीशन के बारे में, तो वो है किसान भाइयों लेट बुआई। बहुत से किसान भाई धान की खेती या अन्य खेती करते हैं और उसकी कटाई के बाद गेहूं की बुआई करते हैं किसान भाई। तो ऐसे में बुआई करने में लेट हो जाते हैं, तो जो उन लोग गेहूं की फसल वो बोते हैं तो वे रुक कर और सही से ग्रोथ नहीं कर पाती है। ग्रोथ कर रही तो पीलापन समस्या देखने को मिल रहा है, क्योंकि जो धान की खेती करते हैं किसान उसमें काफ़ी ज़्यादा मात्रा में कीटनाशक दवाइयाँ हर्बिसाइड का उपयोग करते हैं, जिससे कि फसल हमेशा पीली बनी रहती है। और किसान ने पीलापन दूर करने के लिए काफ़ी ज़्यादा मात्रा में यूरिया खाद का इस्तेमाल करते हैं जब भी पीलापन नहीं जा रहा है। तो ऐसे में कोई विशेष न्यूट्रिशन की आवश्यकता होती है फसल को, वो हम आगे आपको बताने वाले, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें किसान भाइयों। किसान भाइयों वे पोषक तो इस प्रकार है जो आपको उपयोग करना है। आपको लेना है जिंक सल्फेट, आपको लेना है 500 ग्राम, फेरस सल्फेट आपको लेना है 500 ग्राम, मैग्नीशियम सल्फेट आपको लेना है 500 ग्राम, और मैग्नीज सल्फेट आपको लेना है 500 ग्राम, और इन्हीं के साथ में आपको लेना है बोरन आपको लेना है 100 ग्राम किसान भाइयों। और इन सबको अलग अलग बाल्टी में घोलकर आपको पानी में मिलाना है किसान भाई। आपको विशेष ध्यान रखना है, इनको अलग अलग इनका घोल बनाना है किसान भाई। अलग अलग घोल बनाकर आप टंकी है पानी में जिसमें आप इस्तेमाल कर रहे हो उसमें आपको मिला देना है किसान भाइयों। तो हमने आपको जो कॉम्बिनेशन बताया इसका काफ़ी अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है, रुकी हुई फसल की ग्रोथ को बढ़ाता है, और साथ ही में जो पीलापन आया हुआ है फसल में, जो पीलापन दूर हो रहा है, जिद्दी पीलापन को भी ये दूर करने में काफ़ी अच्छा कारगर सिद्ध है किसान भाइयों। तो इस कॉम्बिनेशन का उपयोग आपको जरूर करना चाहिए किसान भाइयों। तो किसान भाइयों हमने आपको 3 तरीके बताए गेहूं की फसल उत्पादन बढ़ाने के लिए। किसान भाइयों आप इनका उपयोग अपने फसल आवश्यकता के अनुसार कर सकते हो किसान भाई। और एक बार आपको डबल से रिपीट कर देता हूँ किसान भाई। तो पहला जो कंडीशन थी हमारे, जो पहला जो फॉर्मूला था किसान, वो था गेहूं की फसल की हाइट को किस प्रकार से नियंत्रण करा जाए। इसके लिए हमने आपको बताया लूसेन का आपको उपयोग करना चाहिए। और अगर आपके खेत में फंगस जनित बीमारी का प्रकोप है तो आप इनके साथ में एक बेस्ट फंगिसाइड का उपयोग आप कर सकते हो किसान भाइयों। दूसरी जो कंडीशन थी किसान भाइयों, आपको NPK 0052 का स्प्रे करना किसान भाई, और इस साथ आपको बोरन का इस्तेमाल आपको करने को बताया किसान भाइयों अच्छी बाली लंबी निकालने के लिए किसान भाई। तीसरी और लास्ट कंडीशन थी किसान भाइयों, बहुत ही लेट बजाई जिन किसानों भाई ने की है उनकी ग्रोथ फसल की रुकी हुई है, पीलापन की समस्या नहीं जा रहे, तो उनके लिए हमने बताया किसान भाई। तो जो हमने आपको फॉर्मूले बताए हैं जिस कंडीशन के हिसाब से बताया, अगर आप उसी हिसाब से उपयोग कर दो निश्चित ही आपको एक अच्छा फसल उत्पादन प्राप्त देखने को मिलेगा किसान भाई। तो किसान भाई आशा करता हूँ आपको एक छोटी जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको जानकारी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले किसान भाई, क्योंकि मैं ऐसी नई नई जानकारी और यूनिक जानकारी आपके लिए लेके आता रहता हूं। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूले किसान। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार किसान भाइयों।